ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले लाइट गार्ड की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, परमात्मा बाप आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। देखा जाए तो आज की जो मुरली है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत के ऊपर निर्धारित है कि कैसे परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, हमारा स्वयं का ज्ञान देता है। बाबा कहते जिसको जानने से तुम बुद्धिमान बनते हो। बुद्धि के द्वारा तो हम परमात्मा को भी जानते हैं, दिखाई तो देता नहीं हो। आत्मा को भी बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं। आज का प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? देखिए, भक्ति मार्ग में भी गायन है कि प्रभु जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, तन मन धन सब तुझको, तेरा तुझको अर्पण, इसमें क्या लागे मेरा। ये गाते हैं हम सब भक्ति में। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो वो भगवान आकर के कहता है तुमको जो दिया था मैंने वो सारा पुराना हो गया, अब क्या करो, उस पुराने ककपन को एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज कर लो मतलब परमात्मा के हवाले कर दो। कैसे? बुद्धि से बलि चढ़ो, ट्रस्टी बन करके संभालो। है परमात्मा का, लेकिन ट्रस्टी बन के संभालो, श्रीमत पर चलते रहो। तो क्या होगा? अगला जो जन्म होगा तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। देखिए, दुनिया में कहा जाता है कि कुछ अच्छे कर्म किए थे तो अगला जन्म अच्छा मिला, तो अच्छे कर्म करने का समय भी है। संसार में कहा जाता है राजा जनक है ना, उनको आत्मबोध नहीं था, आत्मबोध करवाया किसी ने, तो क्या हुआ? जीवन मुक्ति मिल गई। कहा जाता है अष्टावक्र ने उन्हें आत्मबोध कराया। तो परमात्मा कहता है तुम उनको वारिस बनाओ। वारिस बनाओ मतलब मन से बुद्धि से अर्पण हो जाओ, तो वो 21 जन्मों की बात सही देगा, सतयुग त्रेता की। ये मेहनत का काम है। भक्ति मार्ग में भी देखो, हम मंदिर जाते हैं, अभी तो नहीं, पहले तो 4 आने 8 आने चलते थे। मोस्टली लोग कोशिश क्या करते हैं, जो छोटा नोट हो वो डालें। एक एग्जाम्पल का, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि आप डालो ना डालो, व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु ईश्वर समझ करके दिया हुआ किसका है? ईश्वर का है। वो भी चलो डालना तो एक अलग बात हो गई, वो हम जाकर के परमात्मा के साथ सौदा करते हैं, भाव फिक्स करते हैं, ये वाला काम कर दो तो ये भाव देंगे। वो भावना को हमें ठीक करना है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ये वाला नेत्र तो है, फिर ये वाला हम क्यों जा करके गाते हैं? क्योंकि ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं है। तिरसठ जन्मों से हम गाते हैं। अब परमात्मा कहता है कि मैं इस सृष्टि पर आया हूं। कहाँ आया हूं? भारत आया हूं। भारत ही तो परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, लेकिन जानते नहीं शिव कौन है। शिवरात्रि भी उसको कहते हैं। क्यों? जब कलयुग रूपी अंधेरा इस सृष्टि पर हो जाता है, तब निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर भारतवर्ष में अवतरित होकर के एक ज्ञान सुनाता है। तब
बाबा के परमात्मा के ज्ञान देता है, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं। और क्या बोलता है? ज्ञान को अंदर से धारण करो, अंदर में समझो। सर्वव्यापी कहना ये ज्ञान नहीं है। परमात्मा जब आएगा इस सृष्टि पर तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? इसीलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो सृष्टि पर आता है तो अज्ञानता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और एक ही बार आता है, हर आत्मा को अंधकार से उजारे में ले जाता है। एक के लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सबके लिए है। हर एक आत्मा के लिए ज्ञान है। तो परमात्मा आकर के इन बातों को समझाता है। उसी को सुप्रीम सोल कहा जाता है। कहावत भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु को मिला गला। कब? कलयुग के अंत में आता है और आकर के आत्मा परमात्माओं का मिलन कराता है। समझने की बात है। आज कितनी आत्माएं, करोड़ों लाखों आत्माएं मिल रही हैं परमात्मा से, और बूढ़े तन का ही आधार लेता है, सब हर एक तन में नहीं आता है। तो ये जो बेहद की रात है कलयुग रूपी, इसको ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है, उसको परिवर्तित होकर के अब सतयुग रूपी दिन बनना है। वो दिन बनाने के लिए परमात्मा ये ज्ञान सुना रहा है। और जब आता है इस सृष्टि पर तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म तन में रचता है, और रच करके फिर ये अपना पार्ट बजाना चालू करता है। बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात कही है कि देखिए, हर एक आत्मा में सुख का पार्ट भी नूंधा हुआ है तो दुख का भी नूंधा है। अब क्या करना, उसको जागृत करना है। जैसे दुनिया में कहते हैं हनुमान जी भूल जाते थे अपने शक्ति को, तो याद दिलाया जाता था, वैसे ही परमात्मा हर आत्मा के सोए हुए जो संस्कार नीचे चले गए थे उनको आके जगाने का काम करता है, और कल्प आकर के कर्म करता है बाबा। और हमें समझाता है कैसे हम आत्माएं दैवी कुल में थे, फिर क्षत्रिय कुल में आई, फिर वैश्य में आई, फिर शूद्र कुल में आई। ये सब ज्ञान कोई परमात्मा को परमात्मा के अलावा दे नहीं सकता है। तो परमात्मा कहता है जितनी अच्छी रीत से परमात्मा पढ़ाता है उतनी अच्छी रीत से हमें पढ़ना है, तब हम श्रेष्ठ बनेंगे, सत्य की बात सही के लायक। परमात्मा कहते भारत हीरे तुल्य था, अब तो कौड़ी तुल्य बन गया, सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था हो गया। तो ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम मम्मा बाबा के तख्त नसीन, गद्दी नसीन बन सके। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ थी, अभी ना। बाबा कहता नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, और है भी तो मृग तृष्णा के समान है। दुनिया में दुर्योधन को कहानी दिखाते ना कि उसने देखा तो पानी को फर्श समझ लिया और फर्श को पानी समझ लिया। बाबा कहते हैं वास्तव में दुर्योधन कहा जाता है भिखारी को। तो बाबा इस समय आया है, कहता है मैं कालों का काल हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। इसलिए शिव का एक मंदिर है महाकाल, उज्जैन में है, उसके कर्तव्यवाचक नाम है। बहुत सारे मंदिर है, सोमनाथ भी है, सोमरस पिलाया, बहुत अच्छा मंदिर है सोमनाथ में। इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि उसने ऐसे कर्तव्य किया। वो परमात्मा कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या करने आया हूं? तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, नॉलेज देने आया हूं, और इस नॉलेज से ही तुम की जन्मों की बात सही प्राप्त करोगे। बस क्या करो, अपना पुराना जो भी ककपन है वो दे दो और नया ले लो। लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज कब करेगा? जब तुम श्रीमत पर चलोगे, और कुछ नहीं करना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है?
एक तो परमात्मा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र को हमेशा खुला रखना है। परमात्मा के गद्दी नसीन बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, कोई भी विकर्म नहीं करना, दृष्टि बन करके संभालना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, अपने मस्तक भी सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। परमात्मा कहता है मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा परमात्मा की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है? परमात्मा की याद। बाबा कहता है अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझकर आगे बढ़ते रहो। कल भी कहा था बाबा ने, समान में स्थित रहो, समान रूपी स्विच ऑन करो तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा जो इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हैं वो नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहजता से पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे, हम ऊपर हो जाते हैं। हमारी स्थिति ऊपर होगी तो परिस्थिति नीचे हो जाएगी। बाबा कहता है मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना है। क्या करना है? सदैव ऊपर रहना है। स्लोगन है बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना ना, तो क्या करो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, जहां माँ है वहां ता लगा दो, बस दृष्टि बन जाएंगे। चलिए महसूस करें परमात्मा की किरणें ऊपर से मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण दृष्टि हूं। अपने ककपन को हमने सब सौंप दिया है परमात्मा को और 21 जन्मों की मैं बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा बन गई हूं। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं, मेरे को तेरे में बदलने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।